1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2 करोड़ या 2.25 करोड़ के विला से ज़्यादा आप रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा और आई इंश्योर यू कि आपको रिग्रेट नहीं होगा ये वीडियो पूरे देखने के ऊपर। तो चलें आपको दिखाता हूँ कि कैसे। मयार प्रॉपर्टीज़ की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो अपने क्लाइंट्स को, अपने देखने वालों को हमेशा मार्केट से यूनिक चीज़ ही वो रिप्रेजेंट करें, उनको दिखाएं। इसी तरह की एक लिबर्टी मार्केट जो कि मेन हार्ट पॉपुलेशन जो रेजिडेंशियल एरिया आप कह सकते हैं बैरियर टाउन कराची का, प्रीसेंट 10A, प्रीसेंट 11A, प्रीसेंट 12 फ्यूचर अच्छा रेजिडेंशियल एरिया जो है जैसा बैरिया हाइट्स है, उनके जो मेन ज़रूरत थी, जो बेसिक नीड थी वहाँ पे जिस मार्केट की, उस तरह की मार्केट का आज आपको मैं एक प्लस पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आज और फ्यूचर के अंदर ये आपको एक आसानी दे सकती है, एक हेल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है। आप प्री बुकिंग रेट्स पे एक आसान सी डाउन पेमेंट के साथ एक शॉप ओन कर सकते हैं। किसी भी चौक की मार्केट हो, कराची में जिस तरह चौरंगी कहा जाता है, उसी तरह बहरिया टाउन कराची के अंदर इसको स्क्वायर कहा जाता है। अली ब्लॉक का जो अली स्क्वायर है, बिल्कुल उसके सामने MP लिबर्टी मार्केट जो है वो बनने जा रही है। और इसके जो सराउंडिंग्स में जितने भी रेजिडेंट्स के प्रीसेंट्स हैं, डेफिनेटली मैं ख़ुद भी 11A का रेजिडेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस वो कर रहे हैं या फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी टाइम अगर मैं ख़ुद भी प्लान करता हूँ किसी मिडवे A या B में आने का, तो समटाइम्स मुझे बड़ा इरिटेटिंग फील होता है कि उसके लिए स्पेशल मुझे अपना टाइम निकालना पड़ता है, अपनी कन्वेंस मुझे तलाश करनी पड़ती है वहाँ पे आने के लिए। तो ये काफ़ी हद तक एक इरिटेटिंग फैक्टर आप कह सकते हैं, इरिटेटिंग एस्पेक्ट है जो यहाँ वहाँ की मार्केट के अंदर कोई भी फुलफिल नहीं कर सका। वहाँ पे अभी जितनी भी मार्केट्स हैं वो सेमी रेजिडेंशियल हैं, उनके ग्राउंड फ्लोर पे आपको शोरूम्स दिए हुए हैं और ऊपर अपार्टमेंट्स, जो कि काफ़ी कॉस्टली पेश आए। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स की क्यूरीज आई जब वो ग्राउंड फ्लोर का शोरूम परचेज़ करना चाह रहे थे, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। 3 से 4 करोड़ के राउंड जो है वो एक जो एक मिडिल लेवल का इन्वेस्टर होता है उसको कभी भी वो सूटेबल नहीं होता। तो उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है ये प्रोजेक्ट। इसी वजह से आज आपको हमको इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल, कैसे वो अच्छे पड़ सकते हैं। और स्पेशली जब कोई भी इसके जो सराउंडिंग्स के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनको जैसे मैंने पहले कहा कि आपको स्पेशली प्लान नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आपका गुज़र वहाँ से ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से वापस आ रहे हैं तो आपके रास्ते में बिल्कुल ये सामने पड़ेगी। और जो ब्रांड्स वगैरह यहाँ पे अगर आना चाहें तो उनके लिए एक फ्री मार्केटिंग आप कह लें कि सिंबल है, क्योंकि ग्लास के फ्रंट होगा इसका बिल्कुल, और वहाँ पे इजीली आप अपनी ब्रांड का नाम, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि चलते फिरते आपका एक कह लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग वैल्यू बन सकती है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। बड़े लिमिटेड ऑप्शन है इसके अंदर। ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 1.5 साल के अंदर बन जानी है। और हर फ्लोर पे आपको 8 शोरूम्स दिए गए हैं, एक्सेप्ट फॉर सेकंड फ्लोर, उस पर 7 शोरूम है। तो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा चांस है एक एवरेज लेवल के इन्वेस्टर के लिए या उससे दरमियान वाला जो इन्वेस्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 तक जो है वो लमसम अमाउंट के ऊपर आप एक शोरूम ले सकते हैं। लेकिन बुकिंग के ऊपर 25% डाउन पेमेंट देके आप ये अपने नाम कर सकते हैं। अब अगर थोड़ी सी टेक्निकल फैक्ट्स पे बात करें, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज़ कम्पेयर टू MP लिबर्टी मार्केट, अब आप देखें कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी प्रीसेंट 10A, 11A के अंदर रेडी विला लेते हैं या अली ब्लॉक के अंदर आप खुद विला कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि थोड़े से डाउनफॉल जाते हैं अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ तो। ऐसा ही अगर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की हम बात करें, हमें पता है कि जब हम कोई विला खुद ले रहे होते हैं, सबसे पहले उस टाइम आपको वाइट वॉश, उसकी सारी रेनोवेशन करनी पड़ती है। देन अगर उसका टेनेंट कोई आपका आ रहा है तो टेनेंट को भी आपको ये सब चीज़ें दे करनी पड़ती हैं। और आफ्टर 6 मंथ्स इस टाइम के अंदर आपको बार बार इस तरह की फैमिलीज़ डिमांड करती हैं, जो टेनेंट होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें हर चीज़ बिल्कुल लश चाहिए। तो उस फैक्टर के लिहाज से मेरे नज़र ये डाउनफॉल जाता है, क्योंकि अगर आप शॉप लेते हैं MP लिबर्टी मार्केट के अंदर, तो आपको ये चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर कोई ऐसे एज सच मेंटेनेंस चार्जेस जो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू विलाज। देन सेकंड पॉइंट, इनिशियल कैपिटल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। वो इस वजह से कि अगर प्रीसेंट 10A, 11A के अंदर आप 200 स्क्वायर यार्ड का विला लेते हैं, वो इस टाइम पे आपको
2 करोड़ से 2.25 करोड़ 2.20 करोड़ तक जो है वो कैटेगरी वाला विला जो है वो कॉस्ट करता है। और इसी तरह अगर हम लोग एमपी लिबर्टी मार्केट की शॉप की फर्स्ट फ्लोर की फॉर एग्जांपल बात करें तो 1.31 करोड़ की आपको टोटल अमाउंट पे ये शॉप मिलती है विद, अगर अभी आप बुकिंग करते हैं 25% डाउन पेमेंट के साथ। रेंटल इनकम की अगर हम बात करें तो विला का रेंटल इनकम आपको 40 से 45 हज़ार रुपये पे आपको एक रेंट पे विला आपका जाता है अगर आप ओनर हैं तो। लेकिन इस शॉप की आप ये देख लें कि 70 से 80 हज़ार इसकी रेंटल इनकम जो है वो इसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद आपको हासिल होगी। इस टाइम भी इस मार्केट के अंदर जो इस तरह की मार्केट तो खैर फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन अगर हम और मार्केट्स की बात करें तो उनमें फर्स्ट फ्लोर के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं रेंटल के। देन कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, टैक्सेस। दिस इज़ आल्सो द मेन पॉइंट स्पेशली ओनर्स के लिए, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको जो चीज़ मुश्किल लगती है दैट इज़ टैक्सेस, ट्रांसफ़र फ़ीस एंड स्पेशली कमीशन। 1% जो कमीशन होता है किसी भी एजेंट का जो उनकी डील करवा रहा होता है। तो सेम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये चीज़ें बियर करना पड़ती हैं, क्योंकि दिस इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट। ये चीज़ें बाय लॉ या बाय एक रेगुलेशन चल रही हैं मार्केट के अंदर। लेकिन लिबर्टी मार्केट, इस मार्केट के अंदर, कमर्शियल मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती अनलेस अनटिल जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 1.5 ईयर। इसका 18 मंथ का ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी बेबी फाइल बनती है, देन आपका ये सारा प्रोजेक्ट जो है बैरिया के हैंड ओवर हो जाता है। तो उस टाइम पे, इतने टाइम के बाद एक आप अच्छी खासी उस पर एक अच्छा जो है वो कैपिटल गेन हासिल कर चुके होते हैं। उसके बाद आपको ये छोटी सी एक अमाउंट पे करनी होती है। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, कैपिटल गेन। अभी आप देखें कि रिसेंट 10 या 11 की जो विलास थे ये 48 लाख के अंदर लॉन्च हुए थे। आज इनकी प्राइस जो है वो 2.25 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है। तो ये आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम इनके अंदर से आप कह लें कि जूस इनका आ गया है। काफ़ी हद तक इन्होंने अपना मैक्सिमम दे दिया है। जो भी इन्वेस्टर था, जिसने भी लिया था, आज काफ़ी हद तक उसका। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको काफ़ी एक इंक्लाइन फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। देन आप जब पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपको एक लेवल सिचुएशन आ जाती है। सेम गोज़ फॉर इट। अभी 10A के विलास ने वो चढ़ाई चढ़ ली है, अभी वो लेवल पे चले गए। जितना भी इनका इंक्रीमेंट आएगा वो एक रेगुलर मार्केट के लिहाज से एक बिल्कुल मिनिमम सा उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट आता रहेगा। लेकिन अगर हम लिबर्टी मार्केट की बात करें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक 50% कैपिटल गेन ये हासिल कर चुकी होगी, विच इज़ अराउंड 60 to 70 लाख रुपीज़। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और आखिर के अंदर विद एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिखा था, राइप फ्रूट और अनराइप फ्रूट। इसका ये पॉइंट था कि देखें, जब भी एक कच्चा फल होता है तो उससे हम लोग उस पर मेहनत करके उसको हम लोग उसका टेक आफ्टर करके हम लोग काफ़ी अच्छा उससे एक रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक पका हुआ फ्रूट। पका हुआ फ्रूट जब आपने उठाना ही होता है तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम। बुकिंग पे, प्री लॉन्चिंग रेट्स पे आपको ये चीज़ हासिल हो रही है। और एंड में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा टेक्निकल, इसको और टेक्निकल पॉइंट तरफ ले जाऊँ कि इसकी जो आबादी है अली ब्लॉक के अंदर मोर देन 4,000 to 4,500 जो हैं वो प्लॉट्स हैं। इस टाइम पे उनके ऊपर 2500 के राउंड जो है वो विला बन गए हैं या तो बन रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर्स हमें जैसे खुद पता है कि सबसे ज़्यादा अली ब्लॉक के अंदर ही विला बना रहे हैं। और सेम गोज़ फॉर 10A एंड 11A। तो इसकी आबादी इस टाइम पे बहरिया की जितनी भी पॉपुलेटेड आबादी है उसका मोर देन 60% एरिया कवर कर रही है। तो उन लोगों की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो यही चीज़ थी जो आज फुलफिल हो रही है। बुकिंग के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।